हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ओके। पीपीटी नहीं दिख रही ना? अभी दिख जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने 6.3 एक्सरसाइज आरडी शर्मा क्लास 10 और वो भी 2022 एडिशन आ गई ना पीपीटी। देखो कितने मजे से आई है। क्वेश्चन नंबर 31 से आगे क्या करेंगे? 30 तक के क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। फिर भी किसी को कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकता है। ओके। तो कई बार कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि अभी एक कमेंट आया था और मैंने उसमें कुछ क्वेश्चन में थोड़ी सी बात गलत बताई हुई थी, मतलब गलती हो गई थी। 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर 27 लिख दिया था। तो एक बच्ची ने उसको वो मान लिया। फिर उसने कमेंट देखा, कमेंट में किसी बच्चे ने मेरे को कहा, सर आपने यहाँ गलती कर रखी है। मैंने कहा ठीक है भाई, गलती हो गई, सॉरी। तो वो बच्ची फिर कमेंट कर रही है, सर मैंने तो मान लिया था सर, मैं तो कंफ्यूज, आपने तो कंफ्यूज कर दिया था मेरे को। तो मैं वही बात आपको यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं कोई वीडियो में बाई चांस मिस्टेक हो जाती है तो आप एक बार कमेंट को चेक कर लीजिए और अपना दिमाग भी लगा लीजिए, अगर आप रटना नहीं है अपने को। ठीक है, चलो फिर आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ए पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। कितना सिंपल सी बात है सर। एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है 3, -5 और एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है -4, इसको पी एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है। तो इसने कहा है ए पी बाई पी बी इज के बाई 1। तो भाई साहब सीधे पूछ लेता हमसे किस रेशियो में डिवाइड करा, था हम के रेशियो 1 ही ले लेते। बट इसने दिया ना ए पी के है और पी बी 1 है, तो हमने लिख दिया K1। इफ पी लाइज ऑन द लाइन दिस ऑल्सो, मतलब इस पी से एक लाइन जा रही है। तो कितनी बार पूछोगे भाई एक जैसा क्वेश्चन? x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमने कहा अब भी निकाल देते हैं। भाई देखो, इस पॉइंट्स p से लाइन जा रही है, मतलब इस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट अगर x, y है, वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालने के लिए k इंटू -4 करूँगा, 1 इंटू 3 करेंगे और नीचे क्या लिखेंगे रे बाबा? k प्लस 1। क्या लिखोगे बच्चों? k प्लस 1। तो आप लिखोगे -4k प्लस 3 डिवाइड बाय k प्लस 1। फिर आप y की वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे k इंटू 8 प्लस 1 इंटू -5 डिवाइड बाय k प्लस 1। तो ये बच्चा हो जाएगा 8k माइनस 5 डिवाइड बाय k प्लस 1। आपके पास x और y की वैल्यू आ गई है, वो इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो आप लिखेंगे -4k प्लस 3 डिवाइड बाय k प्लस 1 प्लस 8k माइनस 5 डिवाइड बाय k प्लस 1 इज 0। मैंने कहा एलसीएम लेके k प्लस 1 को तो 0 के पास भेज दो। और एलसीएम लेने से न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर यही का यही रहेगा। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा? 0। क्या किया मैंने? इनका एलसीएम लिया, एलसीएम में k प्लस 1 आया, उसको 0 के पास भेज दिया, न्यूमरेटर सेम रह गए। नाउ 4k माइनस 2 इज 0, तो 4k इक्वल्स टू प्लस 2, k की वैल्यू आई 2/4, जिसको आप बोलोगे 1/2। उम्मीद कर रहा हूँ मैं आगे नहीं आया होगा, थोड़ा सा आया, मेरे ऊपर से भी दिख रहा है। क्या बात है, k की वैल्यू क्या आ गई भाई? 1/2। क्या आंसर सही है सर? यस, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? कोई भी डाउट हो, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, बता दिया करो, ऐसे ना दिल में मत रखा करो। नेक्स्ट, अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ समझाने के लिए। दिख तो रहा ही होगा। ये कह रहा है द मिड पॉइंट पी ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। आपने ए को और बी को ज्वाइन किया, तो इनका मिड पॉइंट है सी। अच्छा, -10,4 और -2,0। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट सी एंड डी। अच्छा, ये पॉइंट पी है। ये क्या कहना चाह रहा है कि इस ए बी का मिड पॉइंट एक दूसरी लाइन पे भी है जिसके कोऑर्डिनेट हैं -9,4। तो मैंने कहा ये अगर लाइन है, ये और ये, तो ये अगर -9,4 नीचे ले लूँ मैं, यहाँ सी लिख दूँ और ऊपर लिख दूँ डी। अब आप पूछोगे सर काहे, आपको कैसे पता चला सी नीचे है डी ऊपर है? मैंने कहा यही तो इस क्वेश्चन की एक ट्रिक है, मतलब एक हिंट है। भाई मेरे को एक बात बताओ, ये पॉइंट कहाँ है? तो आप अगर जब ये बनाओगे तो यहाँ मिलेगा क्या? ए पॉइंट, बी पॉइंट, और ए पॉइंट कहाँ मिलेगा तुम्हें? लगभग ए पॉइंट भी सर लगभग हमारे को मिलेगा -10, यहाँ मिलेगा लगभग, लगभग, है ना? ठीक है। अब मैंने कहा सी पॉइंट कहाँ लग रहा है? बोले सी पॉइंट तो सर इस थर्ड क्वाड्रेंट में लग रहा है,
पक्का ही दोनों माइनस के हैं, तो सी पॉइंट तो यहाँ है। डी पॉइंट का है, बोले एक्स माइनस का है, तो इसका मतलब वाई प्लस का मिलेगा, क्योंकि वाई तो जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि इस पे जीरो होते ही तो ये लाइन कोई टच नहीं कर रहा, तो इससे जा रहा है कहीं ना कहीं, तो डी बाई चांस हम बोल सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है सर। तो मैंने डी को ऊपर ले लिया, सी को नीचे। क्लियर है क्या ये बात? हाँ या ना बोलो बाबा। हाँ, कई बार ये हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे ऐसे कंफ्यूजन हो, तो के और वन की वैल्यू आगे पीछे हो सकती है ना। फाइंड द रेशियो इन विच पी डिवाइड द सी डी। सी डी को किस रेशियो में लिखेगा, तो आपने कहा के रेशियो वन में कर रहा है। अब के ऊपर भी ले सकते हो, वन नीचे भी ले सकते हो, तो ये एक छोटा सा कंफ्यूजन है, इसको ध्यान में रखना ना। हमने कहा देखो भाई, सी डी को किस रेशियो में, के रेशियो वन में डिवाइड कर रहा है, तो आप सबसे पहले इस पी के कोऑर्डिनेट बता दो। पी के कोऑर्डिनेट वही होंगे जो मिड पॉइंट होगा ए बी का। तो इसके मैं ले लेता हूँ पी और क्यू, स्मॉल पी क्यू। तो पी की वैल्यू क्या होगी, -10 -2/2 दैट इज -12/2 इज -6। और क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 4 + 0/2 दैट इज 4/2 इट इज 2। तो आप लिखेंगे इसके कोऑर्डिनेट आ गए सर -6, 2। अब देखो भाई, एक सी डी लाइन है, सी डी नहीं बोल रहा मैं, सी डी बोल रहा हूँ। यहाँ कहीं ना कहीं पी है और के रेशियो 1 है। सी के कोऑर्डिनेट है -9, -4, -4, y, और यहाँ लिखा हुआ है -6, 2। हमें रेशियो भी बताना है और y की वैल्यू भी बताना है। तो रेशियो बताने के लिए आप x कोऑर्डिनेट लोगे इस कंडीशन में। क्यों? क्योंकि x कोऑर्डिनेट c का भी पता है, d का भी पता है और p का भी पता है। तो आप लिखो -6 = -4k -9 डिवाइड बाई k + 1। सही है भाई? भाई k को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, 1 को x1 से, और डिवाइड में k + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -6 के -6 आया, इज -4k -9 आया। -6 के यहीं रख लो, +4 के इधर ले आओ, -9 + 6 उधर कर दो, तो -2k इज -3। k की वैल्यू आई -3/-2, जिसको आप 3/2 बोलोगे, तो रेशियो तो निकल के आ गया 3:2। अब आंसर चेक कर लेता हूँ। यस, ऑब्वियसली रेशियो क्या है, 3:2। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला नीचे से के रेशियो 1 लेना, ऊपर से भी तो के रेशियो 1 ले सकते हैं। मैंने कहा जरूर ले सकते हैं, यही तो एक सबसे बड़ा यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सी बोला था तो मैंने सोचा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग मैं ले लेता हूँ, और मेरा तुक्का सही लग गया यार। ठीक है ना। नाउ मैं दोबारा इस डायग्राम को बनाता हूँ। ये सी है, ये डी है, यहाँ लिखा हुआ -9, -4, यहाँ लिखा हुआ -4, y, यहाँ कहीं ना कहीं पी है जिसके कोऑर्डिनेट है -6, 2, और यहाँ है 3 और यहाँ है 2। ठीक है। y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि 3 डी की तरफ 3 लिख देते, उधर 2 लिख देते, है ना। थोड़ा सा चेंज आता था बस, ये 2/3 आ जाता ना। हाँ। नाउ अब भाई y की वैल्यू निकालनी, तो 2 किसके इक्वल होगा, 3 × y प्लस 2 × -4 डिवाइड बाई 3 + 2। तो 5 × 2 = 10 इज 3y -8, -8 इधर आएगा, 3y हो जाएगा 10 + 8। y की वैल्यू निकालोगे तो लिखोगे 18/3 दैट इज 6। y आ गया 6। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? अगर आप बच्चे ऐसा लिखते, इसको 1 के लिख देते, c इधर है, d इधर है, p बीच में है, तो आपकी k की वैल्यू शायद मेरे हिसाब से 2:3 आ जाती। ठीक है। और उसके हिसाब से भी p की वैल्यू यही आती, चेक कर लो। 2y और 3 4 = 12, -12, तो -12 और 10 -22, 2y, हाँ 6 आ जाता। ठीक है। y की वैल्यू सेम आती। बस यही एक माइनर चेंज हो सकता है इस क्वेश्चन में, कि सर 1:k अगर कोई बच्चा गलती से लिख देता है तो क्या करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ज़्यादा तो हम वैसे भी नहीं लगाएंगे सर, ज़्यादा दिमाग तो नहीं लगाने वाले हम। ठीक है भाई। चलो, if the point C divides internally the line segment joining the points in the ratio 3:4, बताइए वैल्यू क्या होगी x² + y²। तो सर आपने कहा दिमाग लगाना, मैंने कहा दिमाग इतना ही लगाना है कि ये A है, ये B है, यहाँ बीच में C है, -1, 2 है, ये 3 और ये 4 है, यहाँ 2, 5 लिखा हुआ है, और यहाँ x, y लिखा हुआ है। x y की वैल्यू निकालनी है, तो आप लिखोगे -1 की वैल्यू इक्वल होगी 3 × x + 4 × 2 डिवाइड बाय 3 + 4।
क्या लगाया मैंने, सेक्शन फॉर्मूला लगाया, सी का एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, वो लगा दिया। तो -4 7 इज 3x प्लस 8 भी इधर आ जाएगा, तो 3x इक्वल्स टू -7 -8 x इक्वल्स टू -15/3 दैट इज -5। y के लिए 2 किसके इक्वल होगा, 3 इंटू वाई प्लस 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 प्लस 4, 7 टू जा 14 इज 3y प्लस 20 इधर आएगा, तो 3y इक्वल्स टू 14 माइनस 20, तो y की वैल्यू आएगी -6/3 दैट इज -2। x और y तो आ गए, एक्स वाई हमसे पूछे भी नहीं थे, इसने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए क्या करोगे, -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 25 प्लस 4 इक्वल्स टू 29, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, 29। मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ी कोई दिक्कत तो है नहीं, बट थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, आंसर तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ABCD आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है भाई, जिसके वर्टेक्स ABC दे रखे हैं, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स D इन द टर्म्स ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3। ओके भाई साहब, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार, तुम्हें आता है, क्या घबरा रहे हो। ये आपका पैरेललोग्राम है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी नहीं दे रखा। डी के कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, पी कोमा क्यू, इसके कोऑर्डिनेट है x1 कोमा y1, ये है x2 कोमा y2, ये है x3 कोमा y3। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगा ले कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी डी, है ना। तो इसके पॉइंट ले लेते हैं ई, और इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, क्या लें, टी गुणा टी कोमा आर ले लेते हैं, ठीक है। तो बताओ टी के कोऑर्डिनेट ए सी के अकॉर्डिंग हम ई निकाल रहे हैं, ठीक है। तो टी की वैल्यू क्या होगी, x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, और आर की वैल्यू क्या होगी, y1 प्लस y3 बाई 2 हो जाएगी सर। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा कि बी टी के अकॉर्डिंग अगर आप ई निकालो तो क्या आएगा, तो आपने कहा देखो सर, टी की वैल्यू आएगी p प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे आएगा r q प्लस y2 डिवाइड बाई 2। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा दोनों इक्वल कर दूं, t इक्वल टी, भाई t1 r1 t2 r2, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि t1 इक्वल्स टू t2। मैंने कहा यस सर। तो x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल्स टू p प्लस x2 बाई 2। हाँ सर, 2 से 2 कट गया, तो p की वैल्यू क्या आई, x1 प्लस x2 माइनस एक्स सर, यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 लिखो सर, और यहाँ 2 लिखो। हाँ, x1 प्लस x2 माइनस x1 प्लस x3 माइनस x2। क्यू की वैल्यू के लिए क्या क्या करोगे सर, मैंने कहा r1 इक्वल्स कर देता हूँ r2 के, तो r1 है y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू q प्लस y2 बाई 2, 2 से 2 फिर कट गया, तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 प्लस y3 माइनस y2। अरे सर इतना इजी क्वेश्चन था ये तो। मैंने कहा हाँ, घबरा ही रहे थे, अपन घबरा जाते हैं बस, और कुछ नहीं है। तो क्या आपके पास पी और क्यू आ गए, तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए डी के, समझ में आया सबको। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी वर्टेक्स डी, दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट डी, वर्टेक्स डी का कोऑर्डिनेट वाई, वर्टेक्स डी का कोऑर्डिनेट एक्स। क्लियर है भाई सबको। चलो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी नजरों के सामने, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा, समझना भाई समझना। ये कह रहा है कि अगर पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। तो हमने कहा ठीक है, ये एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी और सी, इसके कोऑर्डिनेट है x1 कोमा y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 कोमा y2, और इसके कोऑर्डिनेट है x3 कोमा y3। हमने कहा ठीक है, क्या चाहते क्या हो, कह रहा है द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स बी सी एट डी, ए से एक मीडियन निकाली, बी सी पे आके मिली डी पे। हमने कहा ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी। हमने कहा देखो भाई, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो डी का एक्स कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं पी और क्यू।
तो डी पॉइंट का पी क्या होगा? तो आपने कहा सर x2 प्लस x3/2 होगा। मैंने कहा ठीक है। और क्यू कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? बोले सर y2 प्लस y3/2 हो जाएगा। इसमें क्या सोचना है? मैंने कहा वेरी गुड, बजाओ ताली अपने लिए। क्या बात समझ में आई? पक्का। चलो नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर चेक इन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन AD। अच्छा देखो मैं दोबारा समझाता हूँ। ये आपके पास एक ट्राइंगल था, ठीक है, ये ए था, ये बी था और ये सी था। तो यहाँ पे एक डी था जिसके कोऑर्डिनेट क्या आए थे? x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2 आए थे, ठीक है। ये देख लो, दिखा देता हूँ। ये तो आए थे x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2, है ना। अब ये क्या कह रहा है? और ए के कोऑर्डिनेट है x1 कोमा y1। कह रहा है आपने जब इसको ज्वाइन किया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं p है जो 2:1 में है। AP रेशियो PD, तो AP 2 है, PD 1 है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए। तो मैंने कहा देखो भाई, A यहाँ पे है, D यहाँ पे है और P लगभग यहाँ पे लिख रहा है 2 1 है ना, तो P उधर पास में दिख रहा है। ये है x1 कोमा y1, ये है x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2 है। आपको किसके कोऑर्डिनेट चाहिए? P के। तो P के एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं T कोमा R। तो T की वैल्यू क्या होगी? 2 ब्रैकेट x2 प्लस x3/2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। क्या ये बात समझ में आई? यहाँ 2 से 2 कट जाएगा भाई, तो क्या आएगा? x2 प्लस x3 प्लस x1 डिवाइड बाय 3। मतलब दिस इज ए पॉइंट ऑन ए, एक मिनट रुको, हाँ, दिस इज ए पॉइंट ऑन द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल इज नोन एज सेंट्रोइड। ठीक है, इससे एक सर्कल बनाओगे वो ABC से होके जाएगा। इस P पॉइंट से एक सर्किल बनाओगे वो ABC से होके जाएगा, ये फिक्स है, ठीक है। और इसका Q कोऑर्डिनेट, R कोऑर्डिनेट निकालना, R कोऑर्डिनेट तो आप क्या लिखोगे? 2 ब्रैकेट y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। तो आप लिखोगे y1 प्लस y2 प्लस y3 आएगा डिवाइड बाई 3। क्या बात समझ में आई भाई सबको? R is the y coordinate of the point P and T is the x coordinate of the point P. Next part देखो बता, part number 3. Find the points of the coordinate. Find the points of the coordinates Q and R on the median BE and CF respectively such that BQ और QE 2:1 है, CR और RF भी 2:1 है। दोबारा समझता हूँ इस बात को, एक ट्राइंगल बनाता हूँ मैं, समझना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा नई नई बातें हैं जो पुरानी बातें हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ Q एंड R जो मीडियन BE एंड CF पे है। तो मैंने कहा ये BE मीडियन है, ये हो गया, ये CF मीडियन बता रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर पॉइंट Q एंड R है। तो मैंने कहा देखो Q एंड R बोथ आर सेम, पहली बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है। हम एक बार Q के निकाल लेते हैं और एक बार R के वर्टेक्स निकाल लेते हैं। मैंने कहा देखो भाई, अगर ऐसा कुछ है, ये A है, ये B है और ये C है, और पहले Q की बात कर रहा है जो BE मीडियन पे है, तो ये रहा BE मीडियन और इस पे Q है जो 2:1 में है, ऐसे है। BQ रेशियो QE, तो BQ मैंने 2 रखा है, QE मैंने 1 रखा है। तो ये मेरा x1 कोमा y1 है, ये मेरा x3 कोमा y3 है और ये मेरा x2 कोमा y2 है। तो E के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? सिंपल सी बात है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी। x1 प्लस x3/2, y1 प्लस y3/2, y बिकॉज E इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन AC, है ना। मिड पॉइंट बताया ना, E क्या है? मिड पॉइंट बोला है, समझ में आई बात? E क्या है? मिड पॉइंट है। अब ये बात तुम कहोगे सर अच्छा ये तो आपने इसने बताई नहीं। तो इसने कहा है मीडियन है BE, तो मीडियन होने का मतलब ही ये होता है कि वो बी से निकला और दूसरी साइड पे गया, वहां पे मिड पॉइंट पे कट करेगा। अब आपको B2 और E पता है, B पता है, E पता है, Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो मैंने कहा Q का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? आपने देखो 2 इंटू एक्स वन प्लस एक्स थ्री बाई, ये लिखोगे 2 इंटू एक्स वन प्लस एक्स थ्री बाई 2 प्लस
1 इंटू एक्स टू डिवाइड बाय 2 प्लस 1, फिर से 2 से 2 कट जाएगा, तो आप लिखोगे x1 प्लस एक्स थ्री बाय, सॉरी नहीं, प्लस एक्स टू बाई थ्री, ये हो जाएगा। फिर मैंने कहा क्यू पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आपने कहा देखो सर 2 इंटू वाई वन प्लस वाई थ्री डिवाइड बाई टू प्लस 1 इंटू वाई टू डिवाइड बाई थ्री हो जाएगा 2 प्लस 1। तो इसको भी आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, वाई वन प्लस वाई थ्री, क्योंकि 2 से 2 कटेगा, प्लस वाई टू डिवाइड बाई थ्री। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ दूसरा डायग्राम बनाना है मेरे को, मेरे हिसाब से ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है तुम्हारे को, ए है, बी है और सी है। सी से एक लाइन गई है जो मीडियन है, मतलब अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे कट कर रही है, जिसका एफ नाम है, और इसके ऊपर कोई पॉइंट है, नहीं 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 नहीं, सी एफ, हाँ ठीक है ठीक है, और सी आर, यहाँ पे एक पॉइंट है आर, जो 2:1 है ना, तो 2 इधर है 1 इधर है, सी आर 2 है और आर एफ 1 है। तो आप पहले एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालोगे, तो मैं थोड़ा सा साइड में ले चलता हूँ इसको। अब मुझे बताओ एफ का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप बोलोगे देखो सर ये है x1 कोमा वाई वन, हाँ, ये है x2 कोमा वाई टू, हाँ, और ये है x3 कोमा वाई थ्री। मैंने कहा ठीक है, x निकालना है तो आप लिखोगे x1 प्लस एक्स टू बाई टू, मैंने कहा ठीक है। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 प्लस वाई टू बाई टू, हाँ, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं अपने पास, इसके ही ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अब आपको f पता है, c कोऑर्डिनेट, c के कोऑर्डिनेट पता है, r के बताने हैं, तो r का x कोऑर्डिनेट बताना है मेरे को, तो मैं क्या लिखूंगा, x टू इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, भाई ये जो टू है ये इस f के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, तो f का x कोऑर्डिनेट ये रहा, प्लस 1 किससे होगा, c के x कोऑर्डिनेट से, तो x3 है, डिवाइड बाय 2 प्लस 1, वापस 2 से 2 कटेगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x1 प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइड बाई थ्री। फिर y कोऑर्डिनेट के लिए 2 ब्रैकेट वाई वन प्लस वाई टू बाई टू प्लस 1 इंटू वाई थ्री हो जाएगा बच्चा, डिवाइड बाय 2 प्लस 1, तो यहाँ से भी 2 से 2 कटेगा, क्या आएगा, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइड बाई थ्री। मतलब क्या है कि क्यू आर और जो पहले पी था, पी क्यू और आर, इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइड बाई थ्री, और वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइड बाई थ्री, ये आए। क्या बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के ऊपर ही है, फोर्थ पार्ट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। तो मैंने तुम्हें अभी बताया सेंट्रोइड क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का। सर अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की तीनों मीडियंस, ये एक फर्स्ट मीडियन है, ये सेकंड मीडियन है और ये थर्ड मीडियन है, जिस पॉइंट से गुजरते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे आप अगर सर्किल बनाएं तो उसको एज ए सेंटर कंसीडर करें, पी क्यू आर, वो तो यहाँ थे, डी ई एफ है यहाँ पे, ठीक है, ये मिड पॉइंट्स हैं, जिससे आप सर्किल बनाएंगे उसको सेंटर कंसीडर करके, तो वो ए बी सी से होके जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइड बाई थ्री एंड वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइड बाई थ्री। तो मैं ये भी ध्यान रखनी है कि 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है कौन, सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल इन 2:1, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूरा इसी पे बेस है, अब मेरे को इस पे समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इससे पहले मेरी तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो क्वेश्चन मैंने अभी तुम्हें बताया इसको एक बार जरूर देख लो भाई, वापस इस क्वेश्चन को देखने से पहले, ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर रहें, और मैं एक क्वेश्चन समझाऊँ तो तुम्हें लगे बस ये चुटकियों का खेल है सर, ऐसे हवा में कर देंगे आपको इसको। तो उम्मीद है और तुम्हारे पे मेरे को पूरा विश्वास है, तुम लोगों ने उसको देखा होगा। ये कह रहा है एक ए है, एक बी है और एक सी है, वर्टेक्स है एक ट्राइंगल के। ध्यान से देखना भाई, एक ट्राइंगल है, ए बी और सी, ए बी और सी, इसके कोऑर्डिनेट है 4,2, 6,5 एंड 1,4। द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स बी सी इन डी। इससे एक मीडियन ड्रॉ की है जो बी डी है, मतलब बी और डी इक्वल है सी डी के। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी, तो आपने कहा अभी बता देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट होंगे 6 + 1/2,
5 प्लस 4/2, जिनको आप बोलोगे 7/2, 9/2। क्या बात समझ में आई? मैं आंसर चेक करते रहता हूँ साथ में। ये 7/2 और 9/2। नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द P ऑन द AD सच दैट AP रेशियो PD 2:1 है। मैंने कहा देखो, ये आपके पास एक ट्राइंगल है जिसमें A है, B है, C है। A से D आया था और D से यहाँ पे कोई P आ गया। ये 2:1 है। इसके कोऑर्डिनेट आए थे 7/2 और इसके कोऑर्डिनेट आए थे 9/2 और A के कोऑर्डिनेट थे बच्चा 4,2। क्या है? 4,2। तो आपको P के x और y कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो मैंने कहा इसका x कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ r और इसका ले लेता हूँ s। तो P का r निकालने का तरीका क्या होगा? ध्यान से तभी डायग्राम इधर बना लो। A D, यहाँ P 2:1, यहाँ लिखा हुआ 4,2, 7/2 इंटू 9/2 है ना। तो आप लिखेंगे 2 इंटू 7/2 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। 2 से 2 कटेगा तो ऊपर आएगा 7 प्लस 4/3, दैट इज 11/3। तो क्या आ गया? 11/3। मैंने कहा P का S कोऑर्डिनेट क्या होगा? जो S एज ए Y कोऑर्डिनेट है, तो 2 ब्रैकेट 9/2 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। 2 से 2 फिर कट जाएगा तो आएगा 9 प्लस 2/3, दैट इज 11/3। सेम कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 11/3, 11/3। अब अगले वाला क्वेश्चन तुम लोग ही कर लोगे, मुझे मेरी जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या है? एक मिनट। ठीक है, इसका फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q एंड R ऑन द मीडियन B एंड CF। देखो भाई, ये आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट है A, B और C। एक बार हो गया भाई, फोन साइलेंट करना भूल गए, आज मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q एंड R ऑन द मीडियन B। मैंने कहा BE मीडियन है, हाँ, और एक मीडियन है CF। ये CF है। इन दोनों का पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट Q और R बोल रहा है, हमने कहा सेम ही होगा और ये पॉइंट वही होगा जो P का होगा। P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वही इसके कोऑर्डिनेट होंगे। अगर B के कोऑर्डिनेट, ये 2:1 है भाई साहब, समझाया हुआ है 2:1। ठीक है, मैंने कहा B और R 2:1 दे रखा है, C के कोऑर्डिनेट पता है, B के पता है, A के पता है, और हमने जो P के निकाले थे वही Q के होंगे। तुम्हें क्या करना है? पहले E के निकालने, F के निकालने, F और C से तुम्हें R के निकालने पड़ेंगे, B और E से तुम्हें Q के निकालने पड़ेंगे। तो मैंने कहा इसका आंसर तो आएगा, सीधी सी बात है, 11/3, 11/3। यही आएगा। किसके? ये Q के भी कोऑर्डिनेट है और ये R के भी कोऑर्डिनेट है। बात समझ में आई? नेक्स्ट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? देखो सर, हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि हमारे पास जो ट्राइंगल था ABC, उसमें हमने देखा कि फर्स्ट डायगोनल ड्रॉ की, उसका जो पॉइंट निकाला P, फिर हमने सेकंड डायगोनल जो ड्रॉ की उसका एक पॉइंट निकाला Q, फिर हमने थर्ड डायगोनल जो ड्रॉ की उसका एक पॉइंट निकाला R। तो हमें पता चला P, Q और R तीनों के कोऑर्डिनेट्स 11/3 और 11/3 निकल के आए। इसका मतलब है P, Q एंड R आर कोइंसाइड का मतलब एक ही पॉइंट है और दैट पॉइंट इज नोन एज सेंट्रोइड ऑफ द सर्कल। सेंट्रोइड ऑफ द सर्कल, क्या ये लिखा हुआ है? क्या पी क्यू आर द कोइंसाइड है टू द सेंट्रोइड ऑफ द सर्कल, सॉरी सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी लिखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं था ये, बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं था, बट ये था, इसके अंदर बातें जरूर बताई हुई है हमारे को कि कोइंसाइड क्या समझाना है। पी क्यू आर जो है वो एक ट्राइंगल की डायगोनल्स के ऊपर कोई पॉइंट है जो 2:1 के अकॉर्डिंग है। तो ये हमें दो बातें यहाँ से समझ में आएगी, किसी भी ट्राइंगल की मीडियंस अगर हम ड्रॉ करते हैं और उन मीडियंस के ऊपर एक पॉइंट लें जो 2:1 पे हो, वो पॉइंट तीनों मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, सेम होगा, और उसको बोलेंगे सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। और हमेशा सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स मीडियन इन 2:1। 2 कहाँ रखना है? वर्टेक्स की तरफ। 1 कहाँ रखना है? मीडियन की तरफ। ये बातें ध्यान रखनी। तो उम्मीद करता हूँ पूरे
एक्सरसाइज 6.3 में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तुम्हें नहीं आएंगी, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आई उनकी तुमने प्रैक्टिस कर ली होगी। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे, उससे पहले थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।